धनु राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों में दिल थाम कर बैठना। 3 बड़े ग्रह परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में 3 विचित्र घटनाओं को न्योता देने वाले हैं। काफी दिनों से जो जिंदगी में संघर्ष बना हुआ था, क्या इन ग्रह परिवर्तनों की वजह से उस संघर्ष में विराम लगेगा? आपके कुछ रिश्तेदारों की, कुछ अपनों की असलियत भी सामने आने वाली है। काफी दिनों से खर्चे बहुत बड़े हुए थे और मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। तो क्या अब कुछ खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देगी? इस वीडियो में एक एक बात बताएंगे, बिल्कुल अंत तक देखना, लेकिन शांत दिमाग से, क्योंकि इस वीडियो में घटनाओं के साथ साथ सावधानियां भी बताई गई है कि आपके ऊपर इन ग्रह परिवर्तनों का क्या असर पड़ेगा और क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, जिनके प्रति आपको सावधान रहना है। वीडियो के अंत में ग्रहों के दुष्परिणाम से बचने के लिए उपाय भी प्रदान किए गए हैं। आज की पूरी वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर अंत तक देख लेंगे तो लाभ की गारंटी है, लेकिन अगर बीच में अधूरा छोड़ दिया तो वही ग्रहों की चाल में हमेशा उलझ कर रह जाएंगे। मेहनत करते रह जाएंगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। अगर आज की वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलने वाली है, एक नया रूप मिलने वाला है और आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। 11 मई 2026 ये तारीख याद कर लेना, क्योंकि पहला ग्रह परिवर्तन मंगल मेष राशि में पहुंचने वाले हैं। आपके 5th हाउस में मंगल स्वराशि में होंगे, मेष राशि में होंगे। आपके जीवन पर वे क्या प्रभाव दर्शाएंगे? खास तौर पर जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, जो स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें खेलने में बड़ी रुचि है, साथ ही साथ अगर आप तकनीकी का कार्य करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, इंजीनियर हैं, तो ये समय आप सभी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। आपकी बुद्धि इस दौरान बड़ी तेज रहेगी। कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड बड़ा शार्प होता है और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर वो सबको पछाड़कर आगे निकल जाते हैं। 11 मई के बाद मंगल आपके अंदर वही शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप हर काम में एक अलग ही एनर्जी महसूस करेंगे। कभी कभी आपने भी देखा होगा, हमारा मन कभी इतना आलसी हो जाता है कि काम करने का मन ही नहीं करता, और कभी कभी ऐसी एनर्जी अंदर से आती है कि चाहे 5 काम हाथ में हो, सब निपटा दूंगा। वही एनर्जी अब मंगल आपको देने वाले हैं, क्योंकि मंगल शरीर में तेज लाते हैं, उग्रता लाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करने वाले हैं। अपने कामों को आप बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी तेज गति के साथ संपन्न करेंगे। रुके हुए कार्यों को भी हाथ में लेने का ये बड़ा सही समय है। 11 मई के बाद जैसे मंगल पहुंचेंगे 5th हाउस में, बहुत बढ़िया गति आपको देने वाले हैं। लेकिन सेनापति जब यहां पहुंचेंगे स्वराशि में, तो कुछ न कुछ दुष्परिणाम भी जरूर आएंगे। तो सबसे पहला जिस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 5th हाउस में जैसे ही मंगल आएंगे, आपका ईगो बढ़ाने वाले हैं, आपको अहंकारी बनाने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल बिगड़ सकता है। वहां आपको बड़ा संभल कर चलना होगा। खुद को समझाना होगा कि गुस्सा 2 पल के लिए आता है, लेकिन वो हमारा सब कुछ ले जाता है, और उसी समय अगर इंसान शांत हो जाए तो जो हाथ से छूटने वाला था वो हाथ में बच जाता है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 5th हाउस होता है, ये हमारी संतान के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस वजह से जो आपके बच्चे हैं उन्हें स्वास्थ्य प्रभावित मंगल कर सकते हैं, उन्हें जिद्दी, उन्हें हठी बना सकते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा आपको ज्यादा परेशान करेंगे। खास तौर पर छोटे बच्चे, उनके स्वास्थ्य का इस दौरान बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल
उन्हें स्वास्थ्य के तौर पर प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। आपको भी पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इस बात को लेकर हम आपको सतर्क कर रहे हैं। दूसरा ग्रह परिवर्तन होने वाला है 14 मई 2026 को, जब शुक्र पहुंचेंगे मिथुन राशि में। शुक्र आपके केंद्र में 7th हाउस में पहुंचने वाले हैं 14 मई 2026 को, जो कि हमारे जीवन साथी का घर होता है, शादी विवाह का घर होता है, बिजनेस पार्टनर का घर होता है। जब शुक्र के साथ यहाँ गुरु होंगे, गुरु यहाँ पहले से ही है, अब यहाँ आ जाएंगे शुक्र। एक है देवताओं के गुरु और एक है दैत्यों के गुरु। ये दोनों जब युति बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव निकल कर आएंगे। 14 मई के बाद सबसे पहली घटना जो आपको जीवन में दिखाई देगी, जो लोग सिंगल थे, जिनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, अब शुक्र देव उनके विवाह की संभावनाएं तय करने वाले हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में भी किसी की एंट्री हो सकती है और ये एंट्री विवाह में तब्दील हो सकती है। मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में काफी समय से काफी निराशा थी, चीजें पटरी पर नहीं आ पा रही थी, 14 मई के बाद आपकी मैरिड लाइफ में काफी सुधार आने वाला है, मधुरता बढ़ने वाली है, प्रेम का समावेश होने वाला है, क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण के प्रतीक 7th हाउस में मैरिज के घर में बैठने वाले हैं। तो जो अविवाहित है उनका विवाह भी करवाएंगे और जो पहले से विवाहित है उनके रिश्तों में सुधार भी लाएंगे। ये समय बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बड़ा उम्दा रहने वाला है। अगर काफी समय से आप एक अच्छा बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे तो योग पूरे बेहतरीन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी इमेज चमकने वाली है, आपकी वैल्यू शुक्र बढ़ाने वाले हैं, आपको आकर्षक, आपको चार्मिंग बनाने वाले हैं। लेकिन जो दो अशुभ प्रभाव झलकेंगे उसके बारे में बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अंदर से खुल जाते हैं, जोश में आकर होश खो देते हैं। जब बात होती है खर्चा करने की किसी अपने पर, तो सब कुछ लुटा देते हैं। वही गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके मैरिड लाइफ में काफी दिनों के बाद सुधार आने वाला है, रिश्ते फिर पटरी पर आने वाले हैं 14 मई के बाद। तो आप उन पर खूब जान लुटाएंगे, लेकिन दिखावे के चक्कर में पैसा ज्यादा खर्च मत करना। ये हमारी सीधी सलाह धनु राशि वालों आपको रहेगी। अपने जीवन साथी पर दिखावे के चक्कर में उन्हें इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च आप कर सकते हैं। ये शुक्र का नेगेटिव इम्पैक्ट है, अशुभ प्रभाव है, एक मोटी रकम हाथ से जा सकती है। यहाँ आपको सावधान रहना है। आपका मन कहीं जा सकता है, कहीं भटक सकता है, किसी के चक्कर में फंस सकता है, किसी के ख्यालों में जा सकता है, तो वहां काम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, काम के समय पर काम जरूरी है, आराम के समय पर आराम जरूरी है। उसी प्रकार से लव लाइफ जीवन में मायने रखती है, लेकिन काम के बीच किसी तीसरे इंसान को मत आने देना, वरना दिमाग आपका भटक सकता है। तीसरा जो ग्रह परिवर्तन 15 मई 2026 को होगा, सूर्य और बुध चले जाएंगे वृषभ राशि में। आप ध्यान से देखिएगा, आपके 6th हाउस में सूर्य और बुध पहुंचने वाले हैं रोग के घर में, आपके कहीं ना कहीं दुश्मनों के घर में, कर्ज के घर में। जब पहुंचेंगे सूर्य उच्च अवस्था में और बुध, तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा, आगे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी धनु राशि वालों आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आएगी। आपके लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेंगे, आज शनिदेव की कृपा उन्हें जरूर मिलेगी। जैसे सूर्य और बुध पहुंचेंगे 15 मई को आपके 6th हाउस में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे कि जो विरोधी आपके थे, जो दुश्मन आपके थे, जो आपको कम समझते थे, हर समय आपको नीचा दिखाते थे, ऐसे लोग आपके सामने घुटने टेकने वाले, ऐसी संभावना पूरी नजर आ रही है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था, जो विवाद तारीखे पर उलझा हुआ था, वो तारीख भी अब समाप्त होगी और वो फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना सूर्य देवता ग्रहों के राजा निर्मित करते दिखाई दे रहे हैं।
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू देने की योजना बना रहे हैं, तो संभावना है आपको सूर्यदेव अब 15 मई के बाद से सफलता के दरवाजे खोलेंगे। अगर काफी समय से कर्जा बना हुआ था, रातों की नींद खराब हो चुकी थी, ईएमआई की परेशानी झेल रहे थे, तो उच्च के सूर्य 6th हाउस से आपको कर्ज मुक्त भी बनाने वाले हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे स्थितियां सामान्य होगी, कर्जों में आपको बड़ी राहत देखने को मिलेगी। लेकिन जो 2 अशुभ प्रभाव इस ग्रह गोचर के हमें दिखाई देंगे, वो आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला अशुभ प्रभाव तो ये बनने वाला है कि आपका हमेशा स्पष्टवादी रवैया रहा है। आपको जो दिखाई देता है, जो गलत लगता है, आप उसे मुंह पर कह देते हैं। और सूर्य यहाँ पर और प्रखरता लाने वाले, बुध यहाँ बैठकर आपकी बुद्धि और बढ़ाने वाले, जिससे आप चीजों को और ज्यादा एब्जॉर्व कर पाओगे, और ज्यादा स्पष्ट तरीके से देख पाओगे। तो कुछ चीजें जहां आपको गलत लगेगी, वो आप तुरंत किसी को जवाब दे दोगे। तो कार्यस्थल पर आपका स्पष्ट बोलना कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है, आपकी जॉब में दिक्कत दे सकता है। वहां थोड़ा सोच समझ कर बोलना, थोड़ा भावनाओं पे कंट्रोल कर लेना, और कहीं पर कोई गलत बात मत बोलना। अहंकार मन में मत रखना, वरना जो कलीग्स है साथ के, वो आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरा अशुभ प्रभाव, छठे घर में सूर्य की मौजूदगी आपको स्किन एलर्जी जैसी समस्या दे सकती है, नसों में खिंचाव जैसी समस्या दे सकती है, आंखों में जलन की समस्या 15 मई के बाद आपके जीवन में आ सकती है। अब 2 उपाय आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना। ये दोनों उपाय अगर आपने सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के साथ कर लिए, तो सूर्य हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, किसी ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। वो 2 उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है, तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला उपाय, क्योंकि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं घर का माहौल बिगाड़ने वाले, कलेश कराने वाले, अहंकार बढ़ाने वाले हैं, आपके बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हैं। तो मंगल को हमें मजबूत करके शांत करना होगा, उनके दुष्प्रभावों को रोकना होगा। एक ही जबरदस्त उपाय दे रहे हैं जिससे आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको एक छोटा सा कुछ भी कटोरी वगैरह लेनी है, उसके अंदर चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर एक मिश्रण बनाइए और हनुमान जी की प्रतिमा पर उसका लेप करिए, जिसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को भी इसके लिए हायर करें कि आप हमारा चोला चढ़ाइए, किसी भी पंडित जी को, तो आपका काम होगा, क्योंकि वो आपके माध्यम से हो रहा है। आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वाइए किसी भी मंगलवार को, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। इससे मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय रहेगा सूर्य और बुध के लिए, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ईगो ला रहे हैं, आपके वरिष्ठों को आपसे नाराज करवाने वाले हैं, स्वास्थ्य में नसों की, आंखों की और कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। वो सूर्य देव आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो जाए, तो पहले तो आपको रोजाना सूर्य देवता को जल अर्घ्य जरूर देना है, इससे वो बलवान होते हैं। और दूसरी बात, आपको किसी भी जरूरतमंद इंसान को गुड़ और गेहूं का दान करना है, इससे सूर्यदेव ग्रहों के राजा की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। धनु राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 10 दिनों की, और 3 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप जरूर करिएगा। आपके जीवन में कोई निजी समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।